दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल से पूछी जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर या फिर कहूँ कि महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बीए हिंदी के विद्यार्थी हैं या फिर एमए हिंदी के। अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके पाठ्यक्रम में सूरदास को संकलित किया गया है तो ये वीडियो और ये प्रश्न आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न जो है वो पूछी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरदास की भक्ति भावना पर। आपने देखा होगा कि सूरदास की भक्ति भावना पर बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है और निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास की भक्ति भावना को एक एक करके विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित समझेंगे। इससे पूर्व भी मैं सूरदास पर लगभग 2 वीडियो बना चुका हूं, उनसे रिलेटेड आलोचनात्मक प्रश्न पर वीडियो बना चुका हूं। पहली वीडियो पर हमने उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा की, दूसरे वीडियो पर उनके जो भ्रमर गीत हैं, भ्रमर गीत सार से बनने वाले तमाम प्रश्न को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। अगर आपको उस वीडियो की खोज है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य में अगर हम भक्ति काल की बात करें तो आपको पता होगा कि भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। वही फिर निर्गुण को भी 2 उप काव्य धाराओं में विभक्त किया गया और सगुण काव्य को भी 2 उप काव्य धाराओं में विभक्त किया गया, जो कि है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो जब हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा को प्रवाहित करने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख कवि के रूप में हम सूरदास को पढ़ते हैं। सूरदास जो है वो हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं, और इस सूर्य का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद है। लेकिन अंत साक्ष्य के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है वो लगभग संवत 1535 अगर इसको हम ईस्वी में निकालें तो 57 माइनस कर देंगे तो होगा 1478 ईस्वी को दिल्ली के समक्ष सीवी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वो रामदास बैरागी बताया जाता है, जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास के जन्मांध होने के पीछे, ठीक है, जन्मांध मतलब कि वो जन्म से अंधे थे या नहीं, इसके पीछे भी कई विद्वानों में मतभेद है, अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो जन्म से अंधे होते तो कृष्ण का इतने सुंदर प्रकार से रूप सौंदर्य का वर्णन वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस तर्क का उत्तर देते हुए अन्य विद्वान वर्ग कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतर्मन की आंखों से कृष्ण को देखा था। खैर बहरहाल वो जन्मांध थे या नहीं ये हमारा विषय नहीं है, हम उनकी भक्ति भावना पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग सूरदास को जन्म से अंधे थे ऐसा ही मानते हैं। सूरदास के गुरु जो थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को बताया जाता है। उन्हीं के कहने पर वे पुष्टि मार्गीय भक्ति से जुड़े और कृष्ण का गुणगान किया। सूरदास जो है लगभग 105 वर्ष के दीर्घ आयु तक जिए, लेकिन इस संपूर्ण 105 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने मात्र श्री कृष्ण की उपासना, श्री कृष्ण की आराधना की है। प्रस्तावना में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। अब आगे की लाइन लिखिए कि अब आगे सूरदास की भक्ति भावना जो है वो विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो हमने सूरदास की काव्यगत विशेषताएं जो हम लोगों ने लिखी थी उस पर भी सेम टू सेम प्रस्तावना को मैंने लिखा, यहाँ भी उसी प्रस्तावना को मैंने लिख दिया। तो मतलब प्रस्तावना आपको इस तरह से तैयार करना है कि फिर चाहे सूरदास से किसी भी प्रकार का आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाए
तो आपको वहाँ लिखना क्या है, सूरदास के बारे में ही लिखना है, तो आप उसी प्रस्तावना को लिख देंगे। फिर आगे की जो बिंदु होंगे उसको आप प्रश्न के मुताबिक लिखते चले जाएंगे। अब हम एक एक करके सूरदास की भक्ति भावना को देखेंगे। तो सबसे पहली भक्ति भावना जो है वो दास्य भाव की भक्ति। जी हाँ, दास्य का मतलब होता है सेवक। सूरदास जो थे वो खुद को श्री कृष्ण का दास अर्थात सेवक मानते थे। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर आजीवन कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा की है। सूरदास ने स्वयं को प्रभु कृष्ण के तुच्छ सेवक के रूप में व्याख्यात किया है, खुद को उनका तुच्छ सेवक बताया है, खुद को तुच्छ सेवक माना है। इतना लिख दीजिए। देखिए, आपको भक्ति भावना में बस बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिंदु हमने लिख दिया दास्य भाव की भक्ति। वैसे तो हम चाहें तो दास्य भाव की भक्ति में बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन हमें उतना नहीं लिखना है। हमें एग्ज़ाम के मुताबिक समय का भी ध्यान रखना है। तो 3-4 लाइन लिख देंगे और उससे रिलेटेड एक कोटेशन, एक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दास्य भाव की भक्ति पर आप उदाहरण लिखिए। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। इन दोनों उदाहरण को ही आप चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर याद करने में कठिनाई हो तो दोनों में से एक उदाहरण को याद कीजिए और उस उदाहरण को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। हो हरि सब पतितन को नायक, प्रभु हो सब पतितन को टीको। तो छोटी सी उदाहरण है, उम्मीद है आप इसको याद कर पाएंगे, तो इसको आप याद करके लिख सकते हैं। यहीं पर आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि अब के राखी लेहूं भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पराधी साधे बान। तो इसका मतलब है कि हे भगवान, अब की बार, इस बार आप मेरी रक्षा कर देना। मैं उस वृक्ष की शाखा पर, शाखा मतलब ब्रांच पर, ठीक है, उस वृक्ष मतलब पेड़, समझ में आ रहा होगा आपको, कि उस वृक्ष के शाखा पर असहाय बेसहारा सा बैठा हूँ, और नीचे से जो शिकारी है वो मुझ पर बाण ताके हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दास्य भाव की झलक जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो खुद को कृष्ण का सेवक मानते हैं, और जो स्वामी होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने दास की रक्षा करें। तो यहाँ पर इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। अगला बिंदु लिखिए। अगली बिंदु या फिर सूरदास की अगली भक्ति भावना है विनय के पद। विनय का मतलब होता है प्रार्थना। प्रार्थना को विनय कहा जाता है। सूरदास के अधिकतर काव्य में आप विनय के पद देख सकते हैं, जिस पर वो अपने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो उनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जो पुष्टि मार्ग के स्थापक भी थे, तो उनके सानिध्य में आने से पूर्व, मतलब कि उनके छत्र छाया में आने से पूर्व सूरदास जो थे वो दास्य भाव की भक्ति करते थे और विनय भाव की भक्ति जो है वो किया करते थे। तो जो उनकी कविताओं में विनय के पद है, ये भी उनकी भक्ति भावना की महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर आप एक सुंदर सा उदाहरण लिख सकते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांघे, आंधर को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेरी ताई। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के कमल समान चरणों का बार बार वंदना करता हूँ, बार बार उस चरण को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा जो है, लंगड़ा मतलब अपाहिज जो चल नहीं सकता, वो पर्वत तक लांघ सकता है, वो पर्वत तक पार कर सकता है। अंधा जो है उसको दिखाई देने लगता है, बहरा जो है वो सुनने लगता है, गूंगा जो है वो बोलने लगता है, और रंग मतलब
गरीब भिखारी समान, ठीक है। और जो रंग है उसके सिर पर, ठीक है, राजकाज का, धन दौलत का छत्र छाया जो है, आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी प्रभु की वंदना, उनके चरणों की वंदना जो है मैं बार बार करूँगा। कृष्ण जो है मेरे स्वामी है और मेरे स्वामी की चरण वंदना मैं कई बार करूँगा। तो ये विनय के पद वाले बिंदु पर इस उदाहरण को आप लोग लिख दीजिएगा। अब अगला बिंदु लिखिए कि पुष्टि मार्गीय भक्ति। जी हाँ, मैंने क्या कहा, पुष्टि मार्गीय भक्ति, ठीक है। तो सूरदास की भक्ति भावना में आप पुष्टि मार्गीय भक्ति भी देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि वे वल्लभाचार्य के शरण में आने के पश्चात पुष्टि मार्गीय भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। पुष्टि मार्गीय भक्ति करने लगते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति का तात्पर्य जो है वो प्रेम प्रधान भक्ति मार्ग से है, जहाँ भक्ति की प्राप्ति जो है वो ईश्वर के कृपा से ही संभव मानी जाती है। और पुष्टि मार्ग के स्थापक जो है वो श्री वल्लभाचार्य जी हैं। कहा जाता है कि सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व, ठीक है, मंदिरों पर, सड़कों पर जाकर वो भगवान का गीत गाकर भिक्षा मांगा करते थे। तो एक बार उनका मिलन वल्लभाचार्य जी से होता है और वो उनके द्वारा भगवान के गाए हुए विनय के पद, ठीक है, दास्य भाव की भक्ति वाले पद को वो सुनते हैं। सुनने के बाद वो सूरदास से कहते हैं कि सो सुर है के ऐसे काहे को घिघियात, कुछ भगवत लीला वर्णन करी। मतलब कि काहे को तुम घिघिया रहे हो, कुछ भगवान के लीला गान किया करो। तो इसके पश्चात ये सूरदास के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके पश्चात वो वल्लभाचार्य जी से जुड़ते हैं, वल्लभ संप्रदाय से जुड़ते हैं और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वो आगे चलकर पुष्टि मार्गीय भक्ति करने लगते हैं और पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के महान प्रमुख कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, विख्यात होते हैं। अब अगली और चौथी बिंदु लिखिए कि सगुण भाव की भक्ति। जी हाँ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि भक्ति काल जो है उसमें दो प्रमुख काव्य धारा थे, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति, ठीक है। तो ये सगुण भक्ति के कवि थे, तो निसंदेह उनके काव्य में सगुण भक्ति की प्रधानता जो है आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगी। सूरदास का मानना था कि निराकार निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है, भक्ति है, वो साधारण मनुष्य के लिए अति दुभर और दुष्कर है, मतलब कि कठिन मार्ग है ये। इसलिए वे सगुण भक्ति पर अधिक बल देते हैं और निर्गुण की खामियों को बताते हुए सगुण की ओर बल देते हुए वे कहते हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत की भावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगग विचार ही सुर सगुन पद गावे। इसका अर्थ यह है कि जो कभी जाना ना जा सके ऐसे निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कह पाना कठिन है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला उपासक उस गूंगे के समान है जो मीठा फल तो खा लेता है लेकिन उस मीठे फल के बारे में बयां नहीं कर पाता है और उसका आनंद जो है वो अंदर ही अंदर लेता है। निर्गुण और निराकार ईश्वर की गुण, जाति, आकार, रूप सभी चीज़ें जो है वो अज्ञात है, इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। तो इनको खोजने के लिए हम कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ दौड़े। इसलिए सभी चीज़ों को विचार करके मैं सगुण पर बल देता हूँ, मैं सगुण ईश्वर की लीला गान करता हूँ। तो जो सूरदास थे उनकी जो निर्गुण और सगुण के बीच में जो उन्होंने अंतर को प्रस्तुत किया है,
इसके लिए उनकी जो उदाहरण है, सबसे उपयुक्त उदाहरण रहेगी उनकी भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार में उन्होंने किस तरह से सगुण और निर्गुण का तुलनात्मक अध्ययन किया है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। तो ये एक अच्छा उदाहरण रहेगा। उनकी अगली भक्ति भावना है वात्सल्य भाव की भक्ति। जी हाँ, वात्सल्य का अर्थ होता है स्नेह। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि स्नेह भाव की भक्ति। सूरदास जो थे वे वात्सल्य वर्णन के जनक माने जाते हैं। आप लोगों ने रस को तो पढ़ा ही होगा रस संप्रदाय में कि वैसे तो रस का कुल जो रस के टाइप्स है वो 9 बताए जाते हैं, पश्चात और 2 रसों को जोड़ दिया जाता है और उसमें से एक था वात्सल्य रस। जी हाँ, सूरदास ने वात्सल्य वर्णन को इतने अद्भुत और मनोहर प्रकार से किया है कि इसको ध्यान में रखकर पश्चात रस में वात्सल्य रस को भी जोड़ना पड़ा था। सूरदास ने अपने काव्य में माता यशोदा और कृष्ण के बीच में जो वात्सल्य दिखाया वो अद्भुत है और उनके इसी वात्सल्य वर्णन में ही कृष्ण के बाल कीड़ाओं का, मतलब कि बचपन में उन्होंने कृष्ण ने जो जो कर्तव्य किए हैं उसका उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही जानी मानी फेमस सी उदाहरण है, आप उसको लिख सकते हैं कि मैया मैं नाही माखन खायो। कृष्ण अपने माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मैं नाही माखन खायो, मतलब मैंने माखन नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सभी मिली मेरे मुख लपटायो, मतलब कि ये मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो सखा हैं, उन लोगों ने ये मेरे मुंह पर लपेट दिया है माखन को, मैंने माखन नहीं खाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। अगला आप लिखिए सख्य भाव की भक्ति। सख्य मतलब दोस्त को कहा जाता है, सखा को कहा जाता है। सखा के भाव से, दोस्त के भाव से की गई भक्ति को ही सख्य भाव की भक्ति कहा जाता है। तो कृष्ण के काव्य को जब आप पढ़ेंगे तो सख्य भाव की भक्ति भी आपको साफ नजर आएगी। खास करके कृष्ण जब ब्रज में गोपियों के संग, अपने मित्रों के संग बाल क्रीड़ाएं करते हुए, कर्तव्य करते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ पर आपको सखा भाव की भक्ति दिखाई देगी कि किस प्रकार से सूरदास ने कृष्ण गोपियों के बीच, कृष्ण और उनके मित्र के बीच में बाल क्रीड़ाएं करते हुए दिखाया है। तो उन उदाहरण को देखकर, उन पंक्तियों को पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सूरदास में भी सख्य भाव की भक्ति जो थी वो कृष्ण को कहीं ना कहीं अपने सखा के रूप में भी देखते थे। तो सूरदास ने गोपी और कृष्ण और उनके मित्र के बीच में जो बाल क्रीड़ाएं हुई है, उस बाल क्रीड़ाओं को दिखाते हुए सख्य भाव की भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत झांकी हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि खेलत श्याम ग्वालिन संग सुबल हलदर अरु श्रीदामा करत नाना रंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूरदास कि कृष्ण जो है वो गोपाल कुमार के साथ खेल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, और वही हलदर मतलब कृष्ण के भैया बलराम, और श्रीदामा जो है वो भी तरह तरह से कर्तव्य दिखा रहे हैं। नंबर 7 पर लिखिए मधुर्य भाव की भक्ति। मधुर्य भाव की भक्ति से तात्पर्य है जिस भक्ति में प्रेम और श्रृंगार का समावेश हो। सूरदास ने अपने काव्य में राधा और कृष्ण के बीच, गोपी कृष्ण के बीच प्रेम वर्णन किया है, ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने प्रेम पर संयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन भी बहुत ही अद्भुत प्रकार से, मनमोहक प्रकार से किया है कि किस तरह से ब्रज में जब कृष्ण गोपियाँ मिलते हैं तो वो खेलते हैं, नाच गाना करते हैं, ठीक है, उसी तरह रास लीलाएँ करते हैं। फिर जब वो बिछड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार वर्णन को भी सूरदास ने दिखाया है। तो मधुर्य भाव की भक्ति भी सूरदास की भक्ति भावना रही। तो यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती
काकी तू बेटी, देखी नहीं ब्रज खोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरोई राधिका गोरी। तो यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो राधा से प्रश्न करते हैं कि हे गोरी, तू कहाँ की है, कहाँ रहती है, तू किसकी बेटी है, तुम्हें मैंने कभी ब्रज पर देखा नहीं। तो आगे फिर सूरदास कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वो बातों को बनाना जानते हैं, वो बात करना अधिक जानते हैं और अपनी बातों में, अपनी मीठी मीठी बातों में वो राधा को फुसला रहे हैं। अब अंतिम बिंदु लिखिए नवदा भक्ति। नवदा भक्ति से तात्पर्य है 9 प्रकार की भक्ति, जिसके अंतर्गत कीर्तन, श्रवण, पाद सेवन, ठीक है, फिर स्मरण सभी आ जाती है। नवदा भक्ति का जिक्र जो है वो रामायण में मिलता है, जब श्री राम जो है वो सबरी को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। जब सबरी उनसे प्रश्न करती हैं कि मैं तो तुच्छ हूँ, ठीक है, मुझे भक्ति के बारे में बताइए, तो श्री राम सबरी को 9 प्रकार के भक्ति के बारे में उनको बताते हैं। तो नवदा भक्ति की भक्ति जो है वो 9 प्रकार से की जा सकती है, भक्ति जो है वो 9 प्रकार की होती है। तो जो सूरदास थे वे भी नवदा भक्ति पर आस्था रखते थे, मतलब कि विश्वास करते थे। उनके पदों पर, उनके काव्य में आपने देखा होगा कि वो पाद सेवन करते हुए भी नजर आते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हुए नजर आते हैं, उनका स्मरण करते हुए नजर आते हैं, उनकी वंदना करते हुए नजर आते हैं। तो यही सब नवदा भक्ति है। तो यहाँ पर मैंने कोई उदाहरण नहीं दिया, तो इन सब को देखते ही हमें पता चल जाता है कि नवदा भक्ति भी उनकी भक्ति भावना रही है। दोस्तों, अगर आपसे सूरदास की भक्ति भावना पूछी जाए और आप इस तरह से इस 8 बिंदु को लिखकर आएंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका प्रश्न 15 मार्क्स का है तो आपको डेफिनेटली 15 मार्क्स दिया जाएगा। निष्कर्ष मैंने यहाँ लिखा नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहे तो निष्कर्ष लिख सकते हैं खुद से बनाकर कि ये सूरदास की भक्ति भावना रही है। 2-3 लाइन में आप निष्कर्ष खुद से स्वयं से दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उनकी सभी भक्ति भावना की चर्चा कर ली, तो यहाँ पर निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आपको ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सूरदास की भक्ति भावना आपको समझ आई होगी। दोस्तों, अंतिम में आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है और आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो विलंब ना कीजिएगा, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक भी अवश्य कर दे, ताकि अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो या अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल जाए। वैसे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसका पेड पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके, ठीक है, आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, आप इसका पेड पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे यूट्यूब थैंक्स के जरिए फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।